उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो अब जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में डिमास रूल की एक्सरसाइजेज सॉल्व की थी, आज हम बोर्ड मास रूल की एक्सरसाइजेज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड मास एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिव्यू करा दूँ कि ब्रैकेट्स ऑफ और डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा होता है। ब्रैकेट्स ऑफ या ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर्स की बात आ जाती है, लेकिन चूंकि नॉर्मल सवालों में ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ये ऑर्डर्स के सवाल नहीं है। फिर जहाँ ऑर्डर की ज़रूरत होगी वहाँ पे फिर ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर्स किए जाएंगे सवाल को। अच्छा, ये यहाँ पर ब्रैकेट्स ऑफ को हम सॉल्व करेंगे, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अगर ये डिमास रूल होता तो ज़ाहिर इसमें ब्रैकेट नहीं होता, और फिर हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व भी नहीं करते, हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते क्योंकि वो डिमास होता। अब ये बोर्ड मास है तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट में भी हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन, जैसे ब्रैकेट्स में हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ इन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कौन सी चीज़ सबसे पहले आ रही है। तो अगर डिवाइड आ रहा होगा तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यहाँ पे तो बाकी की वैल्यू वैसे ही रहेगी। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ब्रैकेट नीचे नेक्स्ट स्टेप में, जब अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब हम इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। अब देखिए हमारे पास डिमास रूल बन गया है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब ये हमारे पास डिमास रूल बन गया। तो हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 20 और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और हमारे पास इसका ये आंसर आ चुका है। और मास रूल का ना दूसरा सवाल हमारे पास है जिसमें हमने दो ब्रैकेट्स, मतलब इस सवाल में दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट वाला सवाल था, अब दो तरह के ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, ये वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 47 वैसे का वैसे ही आएगा, और जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही के वैसे ही आ जाएंगी। और बोर्ड मास ब्रैकेट में भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि डिमास रूल के हिसाब से वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे कि कौन सा सबसे पहले डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो जो चीज़ पहले आ रही होगी वो होगी, सबसे पहले जो है वो हमारे पास डिवाइड होगा। प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। अभी हमने ये दो वैल्यूज़ को सॉल्व किया है, माइनस, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 14 और 3 को सॉल्व करेंगे, 17 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। अब हम ये वाला ब्रैकेट, अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी वैल्यूज एक सिंगल वैल्यू बन गई है। तो जब सिंगल वैल्यू बन जाती है तो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बची हैं, अब इनको माइनस करेंगे। 62 में अगर हम माइनस करेंगे 17 तो हमारे पास बचेगा 55। अब 55 और 47 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और कौन सा 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब मैं आपको तीसरा सवाल देती हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें तीनों ब्रैकेट्स आ रहे होंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो तीसरा ब्रैकेट होगा देन वो सॉल्व होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो नेक्स्ट सवाल होगा वो खुद से आपको सॉल्व करना होगा। कि हमारे पास एक सवाल मौजूद है जिसमें तीनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और तीन ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं। ब्रैकेट्स के बारे में हमने जो इंक्वायरी वाली वीडियो थी वो पहले ही हम शेयर कर चुके हैं, जाके मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा। और पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आखिर में ये वाला जो है वह सवाल सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज बोर्ड मास रूल के हिसाब से ही होंगी। ये वाला सवाल आपने खुद अटैम्प्ट करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपने आंसर सही किया या गलत किया है। अल्लाह हाफिज़।